नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने की समीक्षा बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी रहे उपस्थित। जनपदों के स्मार्ट कंट्रोल रूम बनाने का दिया आदेश। देवभूमि में राम काज में जुटेंगे 32 संगठन, घर घर जाकर श्री राम के दर्शन के लिए करेंगे प्रेरित। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देवभूमि उत्तराखंड में भी उत्साह। उत्तराखंड में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी, पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मिल सकता है मौका। देहरादून के राजपुर रोड पर कार में लगी आग, राह चलते लोगों ने आग बुझाने में की मदद, फायर ब्रिगेड के वाहन भी मौके पर पहुंचे। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस दूरसंचार इकाई के कार्यों की समीक्षा की बैठक में तमाम पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में डीजीपी ने पुलिस दूरसंचार की प्रभावशीलता और दक्षता बढ़ाने के लिए निर्देश भी दिए। पुलिस दूरसंचार के उपकरणों के संबंध में अन्य राज्यों के मानकों का अध्ययन किया जाए। जनपदों के कंट्रोल रूम को स्मार्ट कंट्रोल रूम में अपग्रेड करना और शांति और कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, महत्वपूर्ण मेलों में भीड़ नियंत्रण आदि में ड्रोन का भी उपयोग करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से ठंड बढ़ने लगी है। साल की विदाई पर राज्य के कुछ पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में हल्की बारिश बर्फबारी का अनुमान है। इन 5 पर्वतीय जिलों में 3 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में ही बर्फबारी के आसार हैं। वहीं 30 दिसंबर के अलावा 21 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को भी पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। ऐसे में उत्तराखंड के अधिक ऊंचाई वाले कुछ पर्यटक स्थलों पर 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मौका मिल सकता है। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30, 31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र, विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। नए साल के आगाज के साथ जनवरी माह में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन अब होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि हम बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम मंदिर का ताला कब खुला और कब उसमें पूजा अर्चना हुई। इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिस स्थान पर मंदिर बन रहा है उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब राम मंदिर बन रहा था तभी से कांग्रेस के पेट में दर्द था और कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं। हम बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ताला कब खुला, पूजा कब शुरू हुई, उसका जवाब दे। अपने टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरा, कोर्ट के निर्देशों पर आज वहाँ मंदिर बन रहा है, उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। तीसरा, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया लोगों से चंदा किया राम मंदिर के नाम पे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा, उसका श्वेत पत्र तो जारी करें, क्योंकि मेरी जानकारी में काम तो सरकारी धन से हो रहा है, पैसा सरकारी लग रहा है। तो जो जनता से पैसा लिया गया वो कहाँ लगा है। पहले रामशिला में भी ये लोग पैसे ले गए और फिर उसके बाद राम मंदिर के नाम से भी इन्होंने चंदा किया है। आखिर वो चंदा कौन खा रहा है। लोगों को समझा पाएंगे आप ये बात? निश्चित ही लोग समझेंगे। आज तोगड़िया के बारे में लोग बात कर रहे हैं। आज राम मंदिर के जो संस्थापक थे, आज इन्होंने मुरली मनोहर जोशी और
आडवाणी जी को वहाँ आने से रोक दिया है किसी न किसी बहाने से। तो ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं और ये वन मैन शो चल रहा है और इसको जनता समझ रही है। देखिए, ऐसा है, जो सनातन विरोधी हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा, वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी वहाँ पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। आज इनको रोना आ रहा है कि इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, वो जारी करना चाहिए, ये जारी करना चाहिए। तो पहले अपने घर में देखिए कि कितने ज़्यादा पैसे जमा है, उसके श्वेत पत्र जमा करें और उसके बाद बात करें तो ठीक लगेगा। जीप घोटाला ले लीजिए, चाहे स्टैम्प घोटाला ले लीजिए, पता नहीं कितने अनेकों घोटाले हैं, उसको देखें और उसके बाद उसका श्वेत पत्र जारी करें, उसके बाद बात करें तो शोभा देता है। तो सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो ये चलते हैं, ये सनातन प्रक्रिया को तभी अपनाते हैं जब कोई भी चुनाव नज़दीक होता है। तब ये मंदिर में पटका भी पहने नजर आते हैं, तिलक भी लगाते नजर आते हैं, घंटियां भी बजाते नजर आते हैं। तो ये परिवेश को देखते हुए और चुनावी माहौल को देखते हुए मंदिरों में जाते हैं। तभी जो इनके हाथ के पंजे का निशान है, जनता ने इनसे हाथ ही जोड़ लिया है कि माफ़ करो भाई। उत्तराखंड का युवा जाग चुका है और अब जिस तरह से देहरादून में ऐतिहासिक रैली में लोग शामिल हुए, उसमें लगता है कि अब भू कानून 1950 लेकर ही रहेंगे। जबकि बीजेपी ने इसी दिन कुचक्र रच के 70 विधानसभाओं से लोगों को बुलाया और बीजेपी की रैली करवाई, जबकि यह फेल रही और लोग अपने पैसों से देहरादून पहाड़ छोड़कर आए हैं और अपने हकूकों के लिए आवाज उठाने लगे हैं। जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल राजेंद्र सिंह चंद ने कहा कि भू कानून और मूल निवास को लेकर देहरादून की रैली से पूरे प्रदेश में लोगों का मनोबल बढ़ा है। साथ ही इसके सरकार की नींव हिल चुकी है और सरकार अब आनन फानन में समिति गठन की बात कर रही है। दयानिधि के बयान पर शंकराचार्य की प्रतिक्रिया, कल से शीतकालीन 4 धाम यात्रा शुरू करेंगे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज अपने उत्तराखंड दौरे के पहले दिन हरिद्वार पहुंचे, जहां से वे कल शीतकालीन 4 धाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर दयानिधि मारन के विवादित बयान के बाद प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दयानिधि को अहंकारी बताते हुए कहा कि एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री साफ सफाई करने वाले लोगों के पैर धोता है, वहीं अहंकारी दयानिधि मारन ऐसे लोगों के प्रति ऐसी मानसिकता रखते हैं। इससे उनकी मानसिक स्तर का पता चलता है। वहीं शंकराचार्य ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर कहा कि उनसे तिथि को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा होता कि अगर राम जन्म दिवस पर ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। उन्होंने कहा कि कोई विशेष कारण रहा होगा जो राम नवमी पर पास होते हुए भी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय लिया गया। उन्होंने विशेष कारण पूछे जाने पर कहा कि चुनाव नजदीक है और शायद आचार संहिता से पहले इस तिथि का चुनाव किया गया होगा। अगर उत्तर भारत का व्यक्ति वहां जाकर के ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है कि ये लोग काम करते हैं, छोटा बड़ा काम को नहीं समझते हैं, तो हम तो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। जो काम मिला हम उसको कर रहे हैं और करके आजीविका कमा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है और हम ये करेंगे, पूरे विश्व में करेंगे। जो काम हमको मिलेगा हम किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे और उसको उस पर काम करके कमाने पर गर्व रखेंगे। तो हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि दयानिधि के द्वारा इस तरह के शब्द निकल रहे हैं और दयानिधि का इसी से पता चल रहा है कि उनके मन में कितना बड़ा अहंकार है कि वो इस तरह से लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं। जो लोग साफ सफाई के काम में लगे हैं, भारत का प्रधानमंत्री उनके चरण धोता है और चरण धो करके उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है और दयानिधि उनके प्रति इस तरह का तिरस्कार का वाक्य बोल रहे हैं। इसी से पता चलता है कि वो किस तरह के क्लास में जी रहे हैं। हमसे पूछा गया था कि आपका क्या कहना है, तो हमने कहा कि देखिए ये जो 22 तारीख है, ज़्यादा अच्छा होता कि जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जन्मदिन में प्रतिष्ठा हो जाती और राम जी की प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छा, वैसे तो किसी भी मुहूर्त में मंदिरों में प्रतिष्ठा मुहूर्त में निकाल के होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का ये जन्मभूमि का स्थान था, तो जन्मदिन में अगर होती तो अब जन्मदिन ज़्यादा दूर नहीं था। चैत्र आ रहा है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान का जन्मदिन होता है। उस दिन होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या कोई विशेष कारण होगा जिसके कारण सामने
नवमी होते हुए भी जल्दी कर रहे हैं। नहीं, किस तरह का विशेष कारण का मतलब ये है कि अभी चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी, तो सरकार को रामनवमी की तिथि शायद इस तरह से आयोजन करने का अवसर न मिल सके। धर्मनगरी हरिद्वार में बीते दिनों एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल के द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था। जाम की समस्या से पुलिस प्रशासन भी परेशान है, इसीलिए यातायात व्यवस्था में सुधार करने के लिए प्रशासन द्वारा बड़ा कदम उठाया गया था। अब सड़कों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। सीओ सदर स्वप्निल मुआल ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार ने सभी क्षेत्र अधिकारी को एक ड्रोन कैमरा सौंपा है, जिसको हम अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र की जानकारी अपडेट कर सकते हैं और सड़क पर वाहन खड़ा करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं। एडवांस तकनीक युक्त इन ड्रोन का कई प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, जैसे रात को चोरी रोकने, स्कूल के बाहर मंचरों को चिन्हित करने और अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने में भी ड्रोन की मदद ली जाएगी। दूसरी ओर हाईवे पर जिन स्थानों पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहां की लोकेशन लेकर बेहतर उपाय किए जाएंगे। साथ ही उपाय कारगर रहे या नहीं, इसका भी आकलन आसानी से किया जा सकेगा। तो जो सिटी के क्षेत्र के सीओज हैं, उनको एक एक ड्रोन अलॉट किया गया है। इस ड्रोन को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करके और इसमें लाइव फीड ले सकते हैं। जैसे कि शाम को पीट बाज़ार में मैं इसको यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ज़्यादातर मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, या फिर ट्रैफिक का नियंत्रण करने के लिए कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी से थोड़ा आगे सिंगली गांव में करीब 4 साल के अयांश को उनके घर के आंगन से गुलदार उठाकर ले गया है। सूचना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए देहरादून एसएसपी ने तत्काल सिटी के सभी थाना प्रभारी सीओ को बुलाकर एसपी क्राइम के नेतृत्व में कॉम्बिंग के लिए लगाया है। पुलिस द्वारा बच्चे की तलाश के लिए देर रात जंगल और आसपास के इलाके में लगातार कॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन अभी भी अयांश का कोई सुराग नहीं लग पाया है। देहरादून में एक खड़ी कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने किसी तरह आग में काबू पाया। बताया जा रहा है कि कार से सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल गए थे, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। राजपुर रोड पर खड़ी कार में आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस बीच लोगों ने रुककर आग को बुझाने में मदद भी की, जिससे काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटनास्थल से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड के वाहन भी पहुंचे। हालांकि इस बीच जिसके हाथ में जो भी आग बुझाने के लिए हाथ लगा, उससे बुझाने की कोशिश की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।